जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों बात करने वाले अपने चैप्टर आर्म फोर्सेस के बारे में यानी सशस्त्र बल। तो ध्यान रखना, ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले दो हमारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सारी सीक्वेंस वाइज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान रखना, फैम में आपका एग्जाम है अधिकतर होगा, ठीक है। ध्यान रखना, फैम 2022 में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे अपने स्पेशलाइज पेपर, ठीक है। तो जो आर्म फोर्सेस का पेपर है ये आपका स्पेशलाइज पेपर है, ठीक है, जो मैं आपको खाली आर्मी विंग के लिए पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन जो कॉमन पेपर है, मैं आप आर्मी विंग से हो चाहे नेवी विंग से हो चाहे एयर से हो, तीनों के लिए पढ़ाता हूँ कॉमन पेपर। लेकिन स्पेशल पेपर के लिए आर्मी विंग, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही हमारी वीडियो चलती है, कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए फिर शुरुआत कर लेते हैं आज की वीडियो की। तो हमने काफ़ी कल हमने बहुत सारी अपने चीज़ें पढ़ ली थी, हम कमांड हमने बात कर ली थी, हमने आपके मतलब जो इन बटालियंस होती है वो रेजिमेंट कितनी होती है, साथ ही साथ आपके हमने बात कर ली थी आर्टिलरी जो रेजिमेंट और आर्म रेजिमेंट कौन सी होती है ना, वो सभी तमाम मैंने बातें कर ली। रैंक की बात हमने कर ली थी, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, कमीशन रैंक इन आर्मी। तो आर्मी में हमारे दो रैंक होती है, एक होती है कमीशन और एक होती है नॉन कमीशन। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पिक्चर के साथ, और ट्रिक तो मैं आपको यहाँ पर बुक में है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। सुनिए, तो आर्मी में दो प्रकार की रैंक होती है, कमीशन रैंक होती है नॉन कमीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमीशन रैंक की। कमीशन रैंक का मतलब जो एक अथॉरिटी के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। यानी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसका गवर्नमेंट का हाथ होता है, मतलब उनको उसमें अपॉइंट करने मिले। तो बात ऑफिसर वाली रैंक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे मैंने यहाँ पर ऑफिसर्स रैंक, ठीक है ना, ऑफिसर्स। तो ये जो रैंक होती है ना, वो ऑफिसर्स की रैंक होती है, आपको ध्यान रखना कमीशन रैंक में। अब ऑफिसर रैंक शुरू कहाँ से होती है सर, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, एक एक बारीकी से चीज़, ठीक है। कमीशन के बाद हम फिर नॉन कमीशन पर बात करेंगे। तो आपकी जो कमीशन रैंक जो शुरू होती है ना, वो लेफ्टिनेंट से होती है, ठीक है। लेफ्टिनेंट जिसे कहते हैं, लेफ्टिनेंट यानी 2 स्टार वाली बिना पत्ती के। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 स्टार दिख रहे हैं ना ये, तो 2 स्टार से हमें लेफ्टिनेंट स्टार्ट होती है, फिर 3 है ना, फिर यहाँ से चालू हो जाती है बढ़ते क्रम में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम 3 स्टार पे आ जाते हैं कैप्टन रैंक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक इस अशोक स्तंभ आता है, ये आपको ध्यान रखना है, मेजर, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और अशोक स्तंभ कहाँ पाया गया था, ये आपको भी ध्यान रखना है ना। कहाँ पर जो आपका अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ कहाँ पाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, एमपी में पाया गया था। एमपी में विदिशा नामक है ना, वो विदिशा, विदिशा जिससे पुष्यमित्र शुंग का बेटा था ना, उसकी वहाँ पर राजधानी थी उस समय, पाटलिपुत्र की कल्चर कैपिटल। फिर मेजर के बाद जो रैंक आती है वो आती है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल में ध्यान रखना, 1 स्टार और एक अशोक स्तंभ, और एक मतलब जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसमें 1 स्टार जोड़ते हो, किन की रैंक बन जाती है, तो आपको ध्यान रखना कर्नल। तो कर्नल जी की रैंक क्या होती है, सबको पता रहती है कर्नल की, तो ठीक है, 2 स्टार होते हैं और एक अशोक स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद भैया कर्नल के बाद आता है ब्रिगेडियर। तो ब्रिगेडियर में एक अशोक स्तंभ, 3 स्टार, ये आपको ध्यान रखना ब्रिगेडियर। देन ब्रिगेडियर के बाद आते हैं आपके भैया मेजर जनरल। तो मेजर जनरल में एक तलवार और एक स्टार होता है, लेकिन स्टारों पे ना साइड साइड में रेड कलर का वो एक सर्कल हो जाता है, बाउंड्री, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया मेजर जनरल के बाद आती है लेफ्टिनेंट जनरल। तो लेफ्टिनेंट जनरल में एक तलवार और एक अशोक स्तंभ, लेकिन अशोक स्तंभ में क्या, रेड पीछे से, है ना, चिंदी लगाते हैं ना जैसे अपने बैचों में, वैसे एक तरीके से चिंदी लगा हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे जनरल। तो आपको पता होगा हाईएस्ट रैंक है ना, ये कौन सी रैंक है, हाईएस्ट, है ना, पता है ना आप सभी को। तो ये कौन सी रैंक है, हाईएस्ट रैंक है आपको इन इंडियन आर्मी। तो आपसे यही अगर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ दीज रैंक इज द हाईएस्ट रैंक इन आवर इंडियन आर्मी, तो आपको ध्यान रखना है जनरल, ठीक है। अब इसका सिंबल क्या होता है, तो एक तलवार का निशान, साथ ही साथ एक स्टार, है ना, चिंदी वाला, और एक भैया अशोक स्तंभ चिंदी वाला, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी होगी कमीशन रैंक, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं नॉन कमीशन रैंक। नॉन कमीशन रैंक का मतलब जो डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं, मतलब सॉरी अपॉइंट नहीं होते, मतलब भर्ती के द्वारा अपॉइंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उनके बाद रैंक बढ़ती रहती है इनकी काम के अनुसार, ठीक है, प्रेफरेंस के अनुसार तो रैंक बढ़ती है, यानी प्रमोशन होते रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमारी कौन सी रैंक होती है, तो लांस नायक, ठीक है, लांस नायक। तो मैंने इससे पहले बताया था, आपको पता होगा, ठीक है। लांस नायक क्या होता है, यहाँ पर आपके लेफ्ट या राइट पर एक वो होती है, मतलब लेफ्ट भी होती है अधिकतर, तो एक पट्टी होती है, ठीक है। अगर उसको डिनोट करते हो तो उन पर रैंक कौन सी आर्मी से, जवान तो होते हैं सभी आर्मी के, चाहे आपको कोई सी भी रैंक ले लो, जनरल से ले लो, लेफ्टिनेंट से, लेकिन उनको रैंक का एक उच्च दर्जा दिया जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो लांस नायक कौन सी होती है, ध्यान रखना भैया, लांस नायक एक वो, ठीक है। उसके बाद भैया नायक होते हैं, ठीक है, 2 पत्ती वाले। उसके बाद 30 पत्ती वाले होते हैं हवलदार, ठीक है। उसके बाद 3 पत्ती और एक अशोक स्तंभ के साथ होते हैं CQMS, क्या बोलते हैं, CQMS, यानी कंपनी क्वार्टर मास्टर सार्जेंट, यानी जो वेपन का, इधर उधर सामान का, क्या बटालियन से जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो वो सभी देखभाल कौन करता है, CQMS, आपको पता होगा। और NCC में भी हम CQMS या CHM कहते हैं जिसे, है ना, कंपनी हवलदार में जो अटेंडेंस ये सभी तमाम की जानकारी लेता है। अब भैया आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद आती है भैया हमारे पास कंपनी हवलदार मेजर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपने कई बार देखा होगा एक बैंड भी बंदा रहता है हाथ पे, है ना, मैं भी दिखाऊंगा, चलिए कभी।
है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारी कौन सी रैंक होती है ये। उसके बाद फिर कंपनी जो आपका कंपनी मेजर कंपनी हवलदार मेजर से रैंक कौन सी आती है, आपकी ध्यान रखना है नायब सूबेदार। तो नायब सूबेदार में एक फीती और एक स्टार, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फिर आती है भैया सूबेदार, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एक फीती और 2 स्टार। 2 स्टार किस में आते हैं, लेफ्टिनेंट में होते हैं, लेकिन उसमें फीती नहीं होती है। तो फीती सूबेदार में होती है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भैया कौन सी होती है, ये ध्यान रखना है आपका सूबेदार मेजर आती है रैंक, तो उसमें एक फीती और एक आपकी अशोक स्तंभ, ये आपको ध्यान रखना है। तो कमीशन रैंक नॉन कमीशन रैंक मैंने आपको बता दिया, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करने से पहले मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। अभी हमने इससे पहले मैंने आपको बुक लॉन्च करा था, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर हमें आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर रहे ताकि आपको अच्छे से तैयारी हो, ठीक है। मॉडल पेपर आपको यहाँ पर सारे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब सुन लीजिए, आपको यहाँ पर जो मैं आपको ना इसकी हमने कॉस्ट रखी है 129 रुपये, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर आपको मिलेगी एक एनसीसी ट्रिक बुक, जो हमारी इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं सारी चीज़ बता के आ रहा हूँ आपको। प्लस आपको यहाँ पर भैया मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ओरिजिनल क्वेश्चन मेरे पास एक हमारे पास है, मतलब जो बटालियन के इधर थ्रू हुए वो आपको मतलब लिंक करके आपको पढ़ना है, ठीक है ना, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों आपको। प्लस प्लस यहाँ पर आंसर शीट, यानी इनका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा, वो अभी आपको ध्यान रखना है। प्लस जो हमारे चैप्टर वाइज क्लास में नोट्स बन रहे हैं उनको भैया यहाँ पर सारे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, आर्मी विंग के ओनली। तो यहाँ पर जितने भी हमारे बेसिक नोट्स हैं आर्मी एनसीसी के, तो आपको 2 पेपर होते हैं, कॉमन और एक होता है स्पेशल पेपर। तो बिल्कुल बेसिक्स यहाँ पर आपको शेयर कर दिए जाएंगे। तो आपकी जो भी क्वारीज आप उन पीडीएफ के या आप प्रिंट निकलवा आपको शेयर, मतलब जो भी अपना डाउट है उसके द्वारा आप क्लियर कर लेना, ठीक है। अगर आप अच्छे से रामबाण पार करना चाहते हो तो बुक परचेज कर लीजिए, और तीनों ही को आप करना चाहते हो तो इसलिए हमने 129 रुपये रखी है, तो बहुत कम प्राइस रखा है, ठीक है ना। इतनी तो आपकी बुक की ऊपर से आती है, इसलिए हमने भैया ये भी ऐड कर दिया। और भाई आपके जो हमारे कॉमन पेपर और स्पेशल पेपर है वो आपको मैंने कर दिया यहाँ पर, ठीक है। जिसको भी चाहिए यहाँ पर नंबर लिखा है तो आप मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत कम प्राइस में आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ए एग्जाम पास करना है ए ग्रेड से, यह ध्यान रखना। एनसीसी के बहुत बेनिफिट है। अगर आप एसएससी जीडी देखोगे ना तो वहाँ पर वो है ना सी सर्टिफिकेट 5 नंबर, और 5 नंबर बहुत होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, ये बेनिफिट है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री डू इन द पीस टाइम, यानी जो आपकी मिलिट्री है वो भैया पीस टाइम क्या करती है, यानी व्हाट डू द मिलिट्री डू इट टाइम्स ऑफ पीस, यानी पीस ऑफ टाइम्स, है ना। तो शांति के समय जो हमारी सेना क्या करती है, शांति के समय कैसे, मतलब अब सुनिए। अब मान लीजिए ये बॉर्डर है, एक बॉर्डर ये बॉर्डर ये है, अब दोनों बॉर्डर पे सैनिक है, सिंपल सी बात है। अब भैया यहाँ पर कोई युद्ध कुछ नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 10,000 बंदे हैं, 10,000 बंदे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं हो रहा। अब भैया ऐसे भारत में भारत के अंदर, भारत के इंटरनल जो पार्ट है उसके अंदर कुछ मतलब आपदाएं आ गई या कहीं बीमारी इधर आने, जैसे पैंडेमिक में आपको पता होगा, तो मिलिट्री वालों ने भी साथ दिया था। तो ऐसे में भैया पीस टाइम था ना उस समय, तो लेकिन पीस टाइम तो बॉर्डर पे था, लेकिन पीस टाइम तो हमारे उसमें नहीं था ना, इंटरनल उसमें हमारे पार्ट में इंडिया के। तो उसमें क्या हमारी कुछ समस्या आ गई थी, जैसे भैया वो आपकी चट्टाने आना, सुनामी आना। तो उस समय क्या होता है कि जो आपके आर्मी सेना है वो भी मतलब वहाँ पर काम करती है, ठीक है, लेकिन आप बॉर्डर पर खाली नहीं होती। तो 10,000 में से 5,000 चले जाएंगे, ठीक है। तो शांति समय यही कार्य करती है। कौन कौन से कार्य करती है, तो यहाँ पर भैया यहाँ ध्यान रखना, युद्ध का परीक्षण। सिंपल सी बात है कि अगर मान लीजिए युद्ध नहीं हो रहा है, युद्ध नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे अपनी। सिंपल सी बात है, आपने सुना होगा अभी जब इंटरव्यू दे रहे थे अपने कौन, नीरज चोपड़ा, तो उन्होंने कहा था कि पैंडेमिक में बढ़ गया था, मतलब 20 में होने थे 21 में होते, लेकिन उन्होंने तैयारी नहीं छोड़ी। तो ऐसी भैया क्या है कि युद्ध नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हथियार चलाना छोड़ दें, तो वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद भैया राष्ट्रीय निर्माण में सहायता करना, यानी हेल्प इन नेशनल बिल्डिंग वर्क। तो बिल्डिंग मतलब अच्छे तरीके से यहाँ पर मतलब जो भी राष्ट्रीय निर्माण में चाहे किसी विवाद हो रहा सॉर्ट आउट करना आर्मी के द्वारा, या किसी चीज़ का पुल का निर्माण करना, वो भी क्या वो है ना, इंटीग्रेशन जोड़ रहा है ना, सिंपल सी बात है। तो इनमें काम करते हैं। साथ ही साथ भैया शांति स्थापना करने में मदद करते हैं। सिंपल सी बात है, कोई विद्रोह हो जाए तो उसमें शांति स्थापित, तो भैया आर्मी वालों से पंगा कौन नहीं रहता, ऐसा कुटेंगे भैया, बहुत जोरदार आर्मी है, आपको पता होगा, ठीक है। अभी हमारी एक वो आई थी रिपोर्ट, फायर इंडेक्स रिपोर्ट, तो उसमें भारत की जो आर्मी है चौथे नंबर पर वर्ल्ड के हिसाब से। पहले पर आपकी ध्यान रखना अमेरिका, दूसरे पे रशिया, तीसरे पे चाइना, चौथे पे भारत, आपको ध्यान रखना। चलिए ठीक है। अगला भैया यहाँ पर क्वेश्चन है कि आपातकालीन स्थिति में सहायता, भैया जैसे आपने वो आपने देखा होगा ना कोरोना पेंडेमिक, तो उसमें काफ़ी मतलब सहायता मिली थी, मतलब अदर अदर स्टेटों से, मतलब जो अपनी एयर विंग थी वो लाइक कंटेनर लाई थी ऑक्सीजन वाले, तो आपको ध्यान रखना, तो इसलिए। और साथ ही साथ राष्ट्रीय एकीकरण में सहायता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है भैया ब्रांचेस ऑफ आर्मी, भैया ये ध्यान रखना, ये लिख लेना इंपॉर्टेंट, ये आपके पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन, कि जो आर्मी है ना, थल सेना की 2 ब्रांचेस होती है, 2 शाखा होती है, यानी 2 मेन
फंक्शन होते हैं। कौन कौन से, अब ध्यान रखिए। एक तो हमारी होती है टेक्निकल ब्रांच। टेक्निकल ब्रांच मतलब जिसमें तार जोड़ना, कंप्यूटराइज, ट्रैकिंग, ये सभी तमाम चीज़ें, बम्प एक्सप्लोरर, ये सभी टेक्निकल। तो टेक्निकल से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही आपको ध्यान रखना है हमारे टेक्निकल से। यानी टेक्निकल ब्रांचेस मतलब वो आर्मी के बंदे आते हैं इसमें, मतलब वो होते हैं ग्रुप्स के, मतलब ग्रुप ही होता है, एक बंदा तो करेगा नहीं, कुछ कमी आ गई है, कुछ ट्रैकिंग करना हो, तो वो सभी हमारी टेक्निकल ब्रांच यानी तकनीकी शाखा, जिसमें हमारे कोर्स ऑफ इंजीनियर्स होते हैं, है ना। हमारे साथ कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिशियन होते हैं, भैया कुछ भी बल्ब हो गया, लाइट जोड़नी हो, आपको पता होगा, है ना। उसके बाद भैया कोर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं। तो ये सभी तमाम जो होती है हमारी टेक्निकल ब्रांचेस में होती है आर्मी की में, ठीक है। एक हमारी होती है नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल में सिंपल सी बात है, जब एक टेक्निकल हो गया तो नॉन टेक्निकल में कौन कौन सी आएगी, तो इसमें हमारी 3 बटालियन आती है, मतलब 3 आर्मी की बांटते हैं हम उसमें। एक तो होती है इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। एक होती है आर्मर्ड। आर्मर्ड का मतलब जो गोलाबारी बमबारी। और एक होती है आर्टिलरी। यानी आर्टिलरी मतलब बिल्कुल, मतलब पीछे से तोपी मारती रहती है ना। आर्मर्ड मतलब भैया कहीं आर्मर्ड जो आपकी आर्मी है ना, उसका 2 काम होता है, ठीक है। 2 काम होता है, क्या क्या, एक तो मतलब एक तो फाइटिंग करती है और साथ ही साथ जो अपने सैनिकों को उनको बचाव भी करती है, तो आर्टिलरी कर वो आर्मर्ड करती है। आर्टिलरी क्या करती है, पीछे से बमबारी करती है, ताकि अपने आगे वाले सैनिक है, मतलब जो जा रहे हैं आर्टिलरी वाले, वो उनको रास्ता मिल जाए, ठीक है, डर के मारे से। और इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। तो आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, चलिए ठीक है। चलिए अगला भैया यहाँ पर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, चाहे मैं आप बोलूँ या ना बोलूँ, आप क्वेश्चन में ध्यान देख लेना, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर जो 129 रुपये का जो कोर्स है, उसमें आपको ये क्वेश्चन या पेपर में आपको मिलेगा ही, ठीक है। कोई भी, ये ध्यान रखना, मॉडल पेपर में आपको दूंगा, और सॉरी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, तो आपको वहाँ भी ये क्वेश्चन मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि राइट द नेम ऑफ 5 परमवीर चक्र विनर्स, यानी 5 परमवीर चक्र विजेताओं का नाम बताइए। अब सर परमवीर चक्र तो आपको पता होगा कि हाईएस्ट अवार्ड इन अ गैलेंट्री कैटेगरी, और ये भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट अवार्ड इन इंडियन आर्मी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किन किन 5 को दिया गया था, मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक होगा आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, एक होता मेजर शैतान सिंह, एक मेजर होशियार सिंह, मेजर स्वामी परवेशराम, मेजर धन सिंह थापा, और कैप्टन विक्रम बत्रा, और लेफ्टिनेंट कर्नल। तो यहाँ पर एक पर्पस है, क्या आप बोलोगे सर आप मेजर ही मेजर क्यों लिखा, तो मैंने यहाँ पर आपको ट्रिक से प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो आप एक बार सर्च करना यूट्यूब पे कि परमवीर चक्र विजेताओं की ट्रिक बाय कुलदीप सर, आपको मिल जाएगी, ठीक है। वरना मैं आपको जो बुक है उसमें उसमें सारी ट्रिक कवर है। तो यही हमारा जो बेनिफिट है ना 129 रुपये में, वही आपको इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा आउटपुट ले सको, ठीक है ना। तो मैंने उनकी ट्रिक बना रखी है, आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप ये देख रहे हो सोमनाथ शर्मा, तो आपसे ये पूछा जाए कि हु इज़ द वन फर्स्ट परमवीर चक्र अवार्ड, तो आपको ध्यान रखना है मेजर सोमनाथ शर्मा। तो मेजर सोमनाथ शर्मा कौन से, तो ये मेजर सोमनाथ शर्मा है, ठीक है। विक्रम बत्रा जी, ये आपको ध्यान पता है कौन सा इन्होंने वो भेजा था जो आजकल फेमस है, क्या, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो ये विक्रम बत्रा, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बता दी 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, ठीक है। इससे बात वो भी पूछा जाता है आपके, क्या गारंटी नॉन, राइट द 5 गारंटी अवार्ड एंड 4 नॉन गारंटी अवार्ड। तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, वो आर्म फोर्सेज का ही पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस सेशन में इतना उम्मीद करता हूँ पूरी मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता दी होगी, एक्सप्लेन कर दी होगी। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए, जो आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हमारे गर्ल्स प्लस बॉयज़ के अलग अलग ग्रुप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो आपकी जो भी क्वारीज है यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं। ये मेरे को फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे अपडेट सारी चीज़ मिलती रहेगी। और भैया यहाँ पर तो टेलीग्राम पर तो जरूर रहिए, आपको पीडीएफ, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी पहली बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को भैया क्या है, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। और भैया बगल में जो बेल आइकन है ना, उसे दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंचती रहे। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको मैं गारंटी और नॉन गारंटी अवार्ड बिल्कुल बेसिक से साथ बताने वाला हूँ, ताकि आपका एग्जाम में कोई डाउट ही ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।